सलमान अकरम राजा साहब की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पर ट्विटर पे बहुत वायरल होते हुए देखी। अरसलान साहब ने ही वो तस्वीर बनाई थी। तो इनसे ही जानते हैं उसमें क्या हकीकत है। पीछे पुलिस वाले हैं, पर तनकीद ज़्यादा हुई है कि जो पुलिस वाले हैं वो गई कि सलमान अकरम राजा पुलिस वाली साइड पे खड़े हुए, प्लांटेड तस्वीर बनवाई, फिर उसको वायरल किया और कि मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, इस एंगल से मेरी तस्वीर बनाना, फिर मैं ट्विटर पे पोस्ट करूँगा तो वायरल हो जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ एतजाज़ बलोच और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरसलान पताफ़ी साहब आ रहे हैं। ख़बर कह लें आप या वजाहत कह लें, वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों आपने सलमान अकरम राजा साहब की एक तस्वीर देखी होगी अडियाला जेल के बाहर। मुलाकातों का जो दिन होता है, फैमिली मुलाकातों का, उस दिन सलमान अकरम राजा साहब भी होते हैं। पहले नहीं होते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों से वो वहाँ पर होते हैं और आखिर तक होते हैं। तो एक तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पर ट्विटर पे बहुत वायरल होते हुए देखी, जिसमें वो लॉन्ग कोट उन्होंने पहना हुआ है और ऊपर एक चित्राली गिलगिती टोपी है और नीचे देख रहे हैं और पीछे पुलिस वाले हैं। और मतलब उस पर मेरे ख़्याल में उस पर तनकीद ज़्यादा हुई है कि जो पुलिस वाले हैं वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो एक ये तासुर देने की कोशिश की गई कि सलमान अकरम राजा पुलिस वाली साइड पे खड़े हुए हैं, बैक फुट पे खड़े हुए हैं और कारकुनान के दरमियान नहीं है। हालांकि वो दूसरी तरफ खड़े होकर उन्होंने खुद से एक तस्वीर बनवाई, प्लांटेड तस्वीर बनवाई, फिर उसको वायरल किया और एक तासुर देने की कोशिश की कि मैं मुज़ाहमत में मैं हलीमा खानम के साथ हूँ, इमरान खान की बहनों के साथ हूँ। काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, आप देख चुके होंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो तस्वीर बनाई थी वो सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, अरसलान साहब ने ही वो तस्वीर बनाई थी। तो इनसे ही जानते हैं उसमें क्या हकीकत है। क्या सलमान अकरम राजा साहब ने इनको कहा था कि मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, इस एंगल से मेरी तस्वीर बनाना, फिर मैं ट्विटर पे पोस्ट करूँगा तो वायरल हो जाऊँगा। जनाब बताइएगा उस तस्वीर की क्या हकीकत है। एजाज भाई, असल में आपने अडियाला जेल रोड देखा है, ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि जब रात के, आपको पता है, 10 के बाद अक्सर वो कार्रवाई हो जाती है, वाटर कैनन का जो इस्तेमाल होता है पुलिस ऑपरेशन या उनको मुंतशिर करने के हाँ। लिए कारकुनान को, तो फिर पुलिस एक अपना रिएक्ट करती है उनकी तरफ। तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ कि कारकुनान को भगा दिया गया। तो वो जो बैरियर लगे होते हैं कारकुनान को ठीक है, रोकने आप के लिए, बात करते रहे, मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, आप करते रहे, हाँ, बताते रहे। अच्छा, वो हटा दिए गए। जब बैरियर हटा दिए गए तो फिर एक साइड पे ये मौजूद थे, हलीमा खान साहबा और तीनों बहनें मौजूद थी, उनके साथ चंद कारकुनान मौजूद थे, मीडिया वाले हम एक साइड पर दायर थे। ठीक है। उसके अलावा दूसरी साइड पर, रोड की दूसरी साइड पर सलमान अकरम राजा साहब और चंद रहनुमा और भी थे, मेरे ख्याल में उधर पंजोता साहब भी मौजूद थे। तो वो जब चल के आने लगे ना, अब जब सारा कुछ हो गया ना, उसके बाद पुलिस को वापस बुला लिया गया। तो वो पुलिस इकट्ठी होकर खड़ी है, मेरे ख्याल में वो कोई उनका ऑफिसर उनको कोई गाइडलाइन दे रहा था, तो उसको वो सुनने की कोशिश। वो आप देखे ना, असल में तस्वीर किसी इस तरीके से है ना, वो दायरा था, उस दायरे में खड़े थे, तो राजा साहब गुजर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही तस्वीर बना ली। मैंने देखा कि राजा साहब अकेले जा रहे हैं, मोबाइल हमारे हाथ में होता है, हाँ, हम हर चीज को कैप्चर करने वो की एक कोशिश पिक्चर बनाई। अच्छा, उस वक्त तो मैंने उसको नोट ही नहीं किया, पिक्चर बना के मैं अपने काम में लग गया। थोड़ा सा देर बाद मैंने देखा तो मैंने कहा यार पिक्चर अच्छी है, राजा साहब को दिखानी चाहिए। राजा साहब को मैंने दिखाई, उन्होंने कहा यार अच्छी बनी हुई है। उसके बाद वो एक पीटीआई का वहां पर मौजूद था सपोर्टर, उन्होंने कहा यार पिक्चर मुझे दे दो। उसने वो अपलोड की, मैंने अपने प्लेटफॉर्म से अपलोड भी नहीं की, उन्होंने अपलोड की और वो फिर वायरल हो गई। हाँ, वायरल हुई। और तनकीद यही की जा रही थी कि पुलिस के बैक साइड पे राजा साहब खड़े हैं, तो उस वक्त वो सारा कुछ खत्म हो चुका था और पुलिस अपना इकट्ठा हो गया, अपना काम कर रही थी। और वैसे आमतौर पर जो राजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब, हम उनको ज़ाती तौर पे मतलब मुलाकात भी होती रहती है, उनको देखते रहते हैं, बिहाइंड द कैमरा उनको देखते हैं, ऑन कैमरा तो हर कोई देखता रहता है, लेकिन हम उनको ऑफ कैमरा देखते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उनका मिजाज ऐसा है ही नहीं, शो ऑफ करना, तस्वीरें बनवाना, इस तरह मेरे ख्याल में ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह उन पर तनकीद की जा रही है और एक किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया को समझ चुके हैं और वायरल होने के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऐसे हरगिज़ नहीं है। हाँ, आपको उनके सियासी नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से मुझे भी है इख्तलाफ, आपको भी हो सकता है, लेकिन जो उनकी ज़ात की हद तक ये बात है
कि शायद उनको कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का शौक है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, इस तरह नहीं नहीं इस तरह का उनका मिजाज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो सोशल मीडिया हैंडल है ये भी बात करते हैं। असल एक प्रोक्सी बनी हुई है मीडिया भी, सोशल मीडिया भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी ये बात करते हैं कि अलग एक टीम रखी हुई है। हालांकि हाँ। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, राजा साहब खुद इतने सुस्त बंदे हैं, वो आते हैं पड़े रहते हैं उधर इडियाला के बाहर और शाम को उठ के चले जाते हैं। वह एहतजाज रिकॉर्ड कराना ठंडा होता है, मिजाज बंदा है, मकसद यही मुझे तो होता है। नहीं लगता। तो जनाब ये हकीकत है सलमान अकरम रजा साहब की वायरल तस्वीर के पीछे अरसलान पताफी साहब ने वो तस्वीर बनाई थी, ऐसे ही बनाई थी। वो एक तरफ मतलब रोड है, रोड की एक तरफ वो बैठे होते हैं, धरने वाले बैठे होते हैं, दूसरी तरफ एक वो पेट्रोल पंप है, जो गए होंगे देखा होगा। तो वो रोड क्रॉस करके अलीमा खानम की तरफ ही जा रहे थे, चलते हुए रास्ते में अचानक चलते हुए वो आपको ब्लर तस्वीर नजर आएगी, वो चलते हुए चले जा रहे थे, वो स्पेशल पोज बना के रुके भी नहीं थे। हाँ। जा रहे थे, चलते हुए उन्होंने तस्वीर बनाई और इस तरह शेयर हो गई, वायरल हो गई। तो ये हकीकत है। तो राजा साहब मुझे कह रहे थे, कल मैं मिला ना तो पिक्चर के बारे में मैंने खुद ही बात की, तो कह रहे थे वो आपने बनाई थी क्या फसाद दिलवा दिया मीडिया पर। तो मैंने कहा सर वो तो पिक्चर जनाब वायरल ये हो जो गई, तो आइडिया हमें भी नहीं था इस लेवल की वायरल हो पीटीआई का सोशल मीडिया से पीटीआई वाले खुद भी डरते हैं अब, क्योंकि तो बहरहाल ये भी ये है कि इस बात में तो शक नहीं है कि सोशल मीडिया पीटीआई से मुहिब हैं, मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से नहीं करते, सिंसियर हैं। हर किसी का अपना एक एंगल होता है चीज़ों को देखने का। बज़ाहिर ऐसे लग रहा था उस टाइम कि जो तस्वीर बनी हुई है वो पुलिस वाली तरफ से बनी हुई है। मैंने भी जब पहली दफ़ा देखा तो मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब अरसलान भाई से बात हुई तो इन्होंने बताया कि वो तस्वीर तो मैंने खुद बनाई थी। हाँ, वो तो मैंने आपको खुद बताया ये ना। सारी सूरत हाल है। बहरहाल सोशल मीडिया के दौर में, एआई के दौर में, जहाँ पर बहुत सारी फेक चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वैसे जब भी एक बंदा भी सोशल मीडिया यूज़र जो है ना, कोई भी चीज़ लिख रहा है, कोई चीज़ शेयर कर रहा है, तो ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है कि कम अज़ कम 1 मिनट 2 मिनट लगा कर थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें कि ये जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ, जो चीज़ मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये सही भी है, हकीकत इसमें कितनी है, थोड़ी बहुत कोशिश कर लिया करें। तो जितनी मॉडर्न चीज़ दौर है, जितनी अहम एआई टूल्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको फेक और रियल होने का भी पता चल जाता है, बहुत जल्द पता चल जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आज का हमारा वीलॉग था। आमतौर पर हम वीलॉग बनाते तो नहीं हैं, लेकिन ये बड़ी अहम बात थी, आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी अहम बात है तो आपने शेयर लाजमी करना है अपने दोस्तों के साथ, और इस चीज़ से अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज़ सीखने को मिले तो लाजमी इस चीज़ को आगे फैलाएं। अपनी पार्टी का जो इमेज है उसको पॉजिटिव करने में आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अरसलान भाई से भी को भी थैंक्स करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें टाइम दिया। और इंशाल्लाह आपको गाहे बगाहे इस तरह के मैं वीलॉग्स बनाता रहता हूँ। बहुत डेली वीलॉगर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक पर बात करनी हो तो मैं आपसे बात करता रहता हूँ। आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा आता है, तो बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफ़िज़।